गुड मॉर्निंग। इस साल आप सब लोगों ने 10th क्लास पास की है और आपने कॉमर्स लिया है। कॉमर्स क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बतला दूं कि जब कोई भी बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीखता है तो उसके कुछ वर्ड होते हैं, कुछ शब्द होते हैं। जैसे कि आपको यदि इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए आपको उसकी ABCD पूरी आनी चाहिए। A फॉर एप्पल आना चाहिए, B फॉर बॉल आना चाहिए। उसी प्रकार से हिंदी सीखना है तो छोटा बड़ा 12 खड़ी आपको पूरी आना चाहिए। तो जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश सीखी जाती है उसी तरह से आपने कॉमर्स लिया है तो आपके लिए ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। और कॉमर्स यदि आपको सीखना है तो कॉमर्स लेखांकन की जो शब्दावली है, जो आपकी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग है, वो आपको आना चाहिए। मीन्स इसमें कुछ मेन वर्ड होते हैं जो पूरे कॉमर्स में, पूरी अकाउंटिंग में आपके काम आएंगे। चाहे आप 11th क्लास करें या BCom फाइनल और MCom पढ़ें या CA करें, ये वर्ड आपको आना चाहिए। तो मैं इस वर्ड के बारे में आपको डिक्टेट बतला रहा हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करें। फर्स्ट वर्ड आपकी बुक में इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा, लेखांकन की जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है बिजनेस। बिजनेस मीन्स व्यवसाय। जब कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से पैसा लगाकर लाभ कमाने का प्रयास करता है या लाभ कमाने के उद्देश्य से धन लगाकर कोई बिजनेस करता है, कोई व्यापार करता है, तो उसे कहा जाता है व्यवसाय, बिजनेस। क्लियर? आपने कोई भी बिजनेस चालू किया, मान लीजिए एक शॉप आपने ओपन की, तो शॉप पर आपने अपना टाइम भी खर्च करेंगे। टाइम खर्च करने के साथ साथ आप उसके अंदर अपना पैसा भी लगाएंगे, तो उसे कहा जाएगा व्यवसाय, इसे कहा बिजनेस। सेकंड वर्ड लिखा है इसके अंदर ट्रेड। अब देखिए, आपने बिजनेस स्टार्ट करा, पैसे खर्च कर दिए, अब आप क्या करेंगे? माल खरीदेंगे और माल बेचेंगे। तो माल का खरीदना और माल का बेचना, खरीदना मीन्स परचेज और बेचना मीन्स सेल्स। माल का खरीदना और माल का बेचना यह आपका कहलाता है ट्रेड, मीन्स व्यापार। थर्ड पॉइंट है आपके पास प्रोफेशन। प्रोफेशन को हिंदी में कहते हैं पेशा। इस पॉइंट को भी समझिएगा। बिजनेस वो था जहां आपने पैसा लगाकर, मतलब धन लगाकर प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की। लेकिन प्रोफेशन, पेशा एक ऐसी चीज है जहां आप धन तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन वहां एक थोड़ी सी अलग कहानी है। वहां कहा जाता है जब कोई व्यक्ति कोई एक्स्ट्रा नॉलेज, अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान के दम पर हमेशा पैसा कमाता रहता है, उसे कहते हैं प्रोफेशन। लाइक डॉक्टर। डॉक्टर एक बार पैसा लगाता है अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्किल्स पूरी तैयार करता है, अपना पैसे के साथ साथ समय भी देता है, अपनी मेहनत करता है, और उसके बाद जब वो डॉक्टर बनके अपना क्लिनिक खोल लेता है, बस वहां तक खर्च करता है। उसके बाद पेशेंट का हाथ पकड़ के फीस वसूलता है, जितना मर्जी उतना पैसा कमाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब प्रोफेशनल लोग होते हैं जो एक बार एक नॉलेज जो है अर्न करते हैं और उसके बाद जिंदगी भर उसी नॉलेज से पैसा कमाते हैं। अगला पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक सौदे। बिजनेस ट्रांजैक्शन नाम से ही मालूम चल रहा है, बिजनेस के सौदे, व्यापार के सौदे। मींस जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई व्यापार कर रहे होते हैं, तो ऐसा कोई लेन देन जो दो पक्षों के बीच हो, जिसमें मुद्रा का भी आदान प्रदान हो रहा हो। कोई सामान खरीद के बदले में पैसा दे रहे हैं या कोई सामान बेच रहे हैं बदले में पैसा ले रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, किसी को पेमेंट दे रहे हैं या पेमेंट ले रहे हैं। अगला पॉइंट आपका आता है नकद व्यवहार, कैश ट्रांजैक्शन। नाम से ही मालूम चल रहा है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन नकद में हो, जहां कोई उधारी ना हो, उसे कहा जाता है नकद व्यवहार या कैश ट्रांजैक्शन। इसी में दूसरा पॉइंट आया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यह भी समझ में आपके आ रहा है, जो कैश ट्रांजैक्शन था वह नकद लेन देन था, यहां क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो यहां पर क्या है? उधार लेन देन। जहां बीच में कोई धन का आदान प्रदान नहीं होता, धन का जो है आपका ट्रांसफर नहीं होता, वहां आपका कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आपके पास है बिल ट्रांजैक्शन।
विपत्र व्यवहार। यहां माल का क्रय विक्रय तो होता है, लेकिन ना नकद में होता है ना उधार में होता है, बल्कि एक बिल लिखा जाता है। बिल में इस टाइप से मैटर होता है कि यदि जिस व्यक्ति के पास यह बिल होगा या जो व्यक्ति इस बिल को लेकर मेरे पास आएगा, उस व्यक्ति को मैं पैसा दे दूंगा। जैसे नोट पर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उसी टाइप से इसमें भी आपका रहता है विनिमय जो है, विपत्र कहते हैं इसको, बिल कहते हैं इसको। बिल के अंदर जो राशि होती है उस राशि का पेमेंट कर दिया जाता है। इसके बाद एक पॉइंट आता है प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स दुकानों पर जगह जगह देखा होगा आपने, बोर्ड लगे रहते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है साइड में प्रो और नाम लिखा होता है, मतलब इस बिजनेस का मालिक। तो किसी भी बिजनेस का मालिक प्रोप्राइटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कैपिटल। देखिए, बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जो भी पैसा लगाया जाए, धन लगाया जाए, फर्नीचर लगाया जाए या कोई भी चीज आप परचेस करके लगाएं, कुछ भी आप जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो सब मिलाकर आपका कहलाता है कैपिटल। ओके, नेक्स्ट है ड्राइंग्स, आहरण। ये पॉइंट भी नया शब्द है आपके लिए बिल्कुल। ड्राइंग्स क्या है? जब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से स्वयं के प्रयोग के लिए नकद राशि या माल बिजनेस से निकालता है, स्वयं या अपने परिवार के लिए, वो कहलाता है ड्राइंग्स या आहरण। इसके बाद है अगला पॉइंट माल मींस गुड्स। अब देखिए, जब आप काम कर रहे हैं, बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो माल का लेन देन भी कर रहे हैं और माल के लेन देन के साथ में या माल का क्रय विक्रय करने के साथ में कुछ एसेट्स भी खरीद रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज जिसे हम खरीदते ही इसलिए हैं कि हम उसको बेचकर लाभ कमाएं, वो कहलाता है गुड्स या माल। लेकिन कोई संपत्ति, जैसे आपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर को आप सेल आउट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपका गुड्स नहीं है, वो आपकी एसेट्स है। लेकिन कोई प्रोडक्ट आपने परचेज इसलिए किया है कि इसको मैं अगर 2 रुपए में ले रहा हूं और 2 रुपए 20 पैसे में बेचूंगा, तो 20 पैसे में इसमें कमाऊंगा, राइट? तो वो आपका कहलाता है गुड्स। नेक्स्ट है परचेज। अब यहां पर वही बात आई, परचेज जो अभी मैंने गुड्स में आपको बतलाई थी, तो यहां परचेज है कि जो भी माल आपने खरीदा बिजनेस के लिए, वो आपका कहलाएगा परचेज और हिंदी में से कहा जाएगा क्रय। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास विक्रय। विक्रय क्या चीज है? सेल। क्रय किया था मींस माल को खरीदा था, विक्रय किया है मींस माल को सेल कर दिया। अच्छा, क्रय भी 2 तरह का होता है, विक्रय भी 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? नकद क्रय या उधार क्रय। ऐसे ही नकद विक्रय या उधार विक्रय, 2 तरह से होता है आपका सेल और 2 तरह से होता है आपका परचेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज रिटर्न। जब कोई माल आपने खरीदा उधारी में, देखिए नकद में जो माल खरीदा है उसकी वापसी संभव नहीं हो सकती, लेकिन यदि आपने उधार में माल खरीदा है और उस माल को आपने रिटर्न किया, तो वो आपका कहलाता है, खरीद के किया है वापस, तो क्रय वापसी मींस परचेज रिटर्न। ऐसे ही यदि आपने किसी को गुड सोल्ड किया, सेल किया, बेचा और वो व्यक्ति माल लेकर वापस आ गया, तो वो कहलाएगा आपका सेल रिटर्न। नेक्स्ट है स्टॉक, रहतिया। जब भी आपका ईयर एंड हो या आप कभी भी बिजनेस करते समय बीच में अपना स्टॉक मेंटेन करें कि इतने का माल साल भर में या 6 महीने में या 2 महीने में खरीदा गया और अब इतने रुपए का माल बचा, कितने का खरीदा गया और कितने का बचा। तो जो माल आपके पास बचा, माल की क्वांटिटी, रुपीस नहीं, माल की क्वांटिटी, वो कहलाता है आपका स्टॉक। स्टॉक 2 तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बिगिनिंग ऑफ ईयर, वर्ष के प्रारंभ में जो आपके पास गुड्स है, जो माल है, वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक, और एंडिंग ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में जो आपके पास स्टॉक है, उसे कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एसेट्स, संपत्तियां। अब देखिए, संपत्ति भी हमारे पास यहां पर 2 प्रकार से बतलाई जा रही हैं। नंबर 1 है फिक्स एसेट्स और नंबर 2 है करंट एसेट्स। फिक्स मतलब स्थायी संपत्तियां और करंट एसेट्स मतलब होता है आपका चालू संपत्तियां। तो फिक्स एसेट्स क्या होती है? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स है जिसका लाइफ जो है बहुत लंबी होती है, इसका जीवन काल लंबा होता है और इसको सेल करने के उद्देश्य से
इसका जो है इसका ऑब्जेक्ट जो होता है आपका सेल करना नहीं होता, खरीदा जाता है और इसको लंबे समय तक यूज में किया जाता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि भवन, फर्नीचर, है ना, इस टाइप के आइटम। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था फर्नीचर, कंप्यूटर आपने खरीदा, तो कंप्यूटर आपने काय के लिए खरीदा? यूज करने के लिए। तो इसको लंबे समय के उद्देश्य से लिया जाता है और लंबे समय के बाद जब कभी खराब हो कुछ हो तो उसको बेचा जाता है, वो कहलाता है हमारा फिक्स एसेट्स। दूसरा है आपका करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स और फिक्स में क्या अंतर? वो फिक्स रहती है, ये फिक्स नहीं रहती। तो ऐसी एसेट्स जो फिक्स नहीं रहती, जिसको जो है कभी भी हम अपने कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, बदल सकते हैं, वो कहलाता है हमारा करंट एसेट्स। इसमें कहलाता है आपका स्टॉक, अभी पीछे बतलाया था, रहतिया। इसके बाद ये कुछ वर्ड और आएंगे जो आपको अभी नहीं आए हैं, जिसे कहते हैं डेटर्स, देनदार, प्राबिल, BR, राइट। इसी टाइप से हमारा एक और वर्ड आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मीन्स होता है दायित्व। देखिए, जैसे एसेट्स आपके पास थी उसी टाइप से आपका वर्ड आया लाइबिलिटीज। मीन्स अब आपको जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उस बिजनेस में आपने जो संपत्तियां खरीदी थी वो अपनी जगह अलग है। आपने कुछ ना कुछ क्रेडिट में खरीदा था या किसी से आपने कुछ रुपए उधार ले लिए। मीन्स हमें अब वो पैसा सामने वाले का लौटाना है, या सामान सामने से लिया था वो लौटाना है। तो जो हमारा दायित्व है बिजनेस की लैंग्वेज में, जो माल आपको या कैश आपको पेमेंट करना है वो। फैमिली की लाइफ में अगर बात करूं तो यदि आपकी कुछ लायबिलिटीज हों, किस तरह से लायबिलिटीज हो सकती है? सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स के प्रति आपकी जो लायबिलिटीज है, जो आपका दायित्व है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो कहलाता है लायबिलिटीज। तो पर्सनल अपनी लाइफ में उस तरह से होता है, लेकिन यहां पर आपके पास जो होता है वो क्या होता है कि जो भी आपने सामने वाले का उधारी चुकाना है वो कहलाता है हमारा दायित्व। अब इसमें बहुत सारे और वर्ड हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके आगे बात करूंगा। अब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जितने वर्ड मैंने आपको बतलाए हैं वो सारे वर्ड एक बार आप जरूर पढ़ें, और यदि आपको कोई डाउट लगता है तो मेरे नंबर पर फोन करें और मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।